डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स में क्या यूनिकनेस है? डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ माय व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स में क्या डिफरेंट है? डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या यूनिकनेस है? द एम्परर, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके। एट ऑफ वैंड्स, मून, द चैरियट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक आ गया है जस्टिस, ठीक है, ओके। सो कुछ नंबर्स इसमें मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये नंबर्स आपको कहीं दिखाई पड़ते हो। अगर आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल में इनका मीनिंग सर्च ज़रूर करिएगा, ओके। जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं हो सकते हैं 444, 555, 1010, 1010, जो कि अगेन 1010 ही होता है, 20, 2020, 888, 777, 999, 1111, 111। इसके अलावा जो डेट्स कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 1, 10, 19, 28, 4, 22, 13, 31, 5, 14, 23, 20, 2, 4, 13, 8, 26, 17, 18, 9, 27, 7, 16, 25, 9, 18, 27 and 11, 22। कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के नंबर्स जो आपको दिख रहे हो सकते हैं वो है 1122, 1111, 1111 जो होता है, 222 भी आपको दिख सकता है, ओके। कुछ मंथ्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स हो सकता है आपसे रेजोनेट कर जाए, ओके। अगर नहीं भी करें तो भी नो इश्यूज एट ऑल। ये हम पर्सनालिटी की रीडिंग कर रहे हैं तो वो आपसे रेजोनेट हो या ना हो, नंबर्स इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट मे बी ये नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, ओके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो आप में सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि आप जो चाहें उसको अचीव कर लेते हैं। एक आपकी पर्सनालिटी में मैग्नेटिक पुल है जिसके वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको ये चीज़ अंदर से ऐसा फील हो जाता है ना आपको देख के कि जैसे आप जो चाहें वो पा लेंगे। ये जो है एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर, एक ग्रेविटी आपके अंदर है कि चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप जो आप चाहें। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आती है, आपके नहीं सबके लाइफ में आती है, वो होती है टाइमिंग की प्रॉब्लम। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें अभी मिल जाए, बट हर चीज़ अभी तो नहीं मिलती ना, थोड़ा तो टाइम लग जाता है। तो इसीलिए टाइम गैप मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आप जो चाहते हैं आप उसको पा लेते हैं, देर हो सवेर हो। आप ऐसा इंसान हैं कि देखिए, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा आप करेंगे, आप उस चीज़ को पा लेंगे। इतनी कैपेबिलिटी आप रखते हैं। यू हैव व्यूअर्स इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज ऑफ
डूइंग थिंग्स द वे यू वॉन्ट एंड अट्रैक्टिंग वॉट यू वॉन्ट। आप जो चाहते हैं आप पा लेंगे। इतनी काबिलियत आपके अंदर है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ये आपकी यूनिकनेस है। और आपकी एक यूनिकनेस ये है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं व्यूअर्स। आप एक ऐसे लीडर जो कि दूसरों को लीड तो कर लेते हैं लेकिन खुद को भी बहुत अच्छे से एक डिसिप्लिन में मेंटेन करके रख सकते हैं। डिसिप्लिन हमेशा हम दूसरों के लिए ही दिखाते हैं, अपने लिए हम लोग डिसिप्लिन नहीं होते। लेकिन व्यूअर्स आप ऐसे नहीं हैं। आप जो भी करते हैं सबसे पहले खुद को डिसिप्लिन में लाते हैं। जो भी कंट्रोल है सबसे पहले खुद पे कर लेते हैं, उसके बाद आप दूसरों को डायरेक्शन भी दे पाते हैं और दूसरों को लीड भी कर पाते हैं। आप में बिल्कुल एक बादशाह जैसे होता है ना। जैसे देखिए एम्परर, एम्परर कौन होता है? एम्परर एक बादशाह है। एम्परर राजा नहीं है, राजा किंग होता है। और राजाओं का राजा यानी बादशाह। तो एम्परर जो है वो बादशाह है, किंग नहीं है। एम्परर इज ग्रेटर देन द किंग। ओके, तो एम्परर जो है ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। चाहे आपको कितना भी प्रॉब्लम हो, आप स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते। आपकी पर्सनालिटी कोई वीक पर्सनालिटी नहीं है व्यूअर्स। ये तो मैं भी मान रही हूँ, क्योंकि सारे कार्ड ही ऐसे आए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आपके अंदर व्यूअर्स मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त एक्टिव है। यानी आप जो भी देख रहे हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप में मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त एक्टिव है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आप व्यूअर्स अपने डिसीजन से इतना आसानी से पीछे नहीं हटते। अगर आपने कोई कमिटमेंट की है आप उसको फुलफिल करेंगे। अगर आपने किसी को कुछ कहा है तो वो आप मीन करते हैं। आप कोई मजाक करने की बात नहीं करते, आज कह दिया कल मुकर जाएंगे, नहीं। आपके लिए आपकी बोली हुई बात आखिरी बात है। वो कहते हैं ना पत्थर की लकीर किसी किसी के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक फिल्म का डायलॉग था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता और मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो आपका ऐसा ही है। आप अपने कमिटमेंट्स में, अपने डीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने अगर किसी को प्रॉमिस किया है आप पीछे नहीं हटेंगे व्यूअर्स। और एक बात आप में खास ये भी है जो आपको बाकियों से अलग बनाती है कि आपने अगर एक बार कहीं से कोई आपका मतलब, देखिए कोई अगर आपका इंसल्ट करे या फिर कोई ऐसे दिल दुखाने वाली बात करे, आपको ऐसा महसूस हो जाए कि इस जगह पे आपकी कीमत नहीं है या सामने वाले आपको वैल्यू नहीं दे रहे या आपकी उनके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे वो वर्क फील्ड में हो, फैमिली में हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, तो आप वहाँ रुकना पसंद नहीं करते व्यूअर्स। आप वहाँ से आगे बढ़ना जानते हैं। फिर चाहे उससे आपको दुख हो या आपको कितना भी बुरा लगे, लेकिन आप वहाँ से हट जाएंगे, आप वहाँ नहीं रहेंगे। किसी ने अगर आपका दिल दुखाया, जानबूझ के आपको हर्ट करा, आप वहाँ नहीं रुकते व्यूअर्स। फिर चाहे उसका अंजाम जो भी हो, चाहे उसके लिए आपको फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़े, चाहे उसके लिए आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ही आपको क्यों ना सहना पड़े, आप तो भी वहाँ से हटते हैं। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच आए ये आपको बर्दाश्त नहीं है व्यूअर्स। नहीं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये भी आपकी खासियत है। और आपकी एक खासियत ये है कि आप अगर किसी को, जैसे मान लीजिए, क्योंकि बॉटम में भी देखिए जस्टिस आया है और यहाँ पे भी जजमेंट आया है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जजमेंट आया था और यहाँ से जस्टिस आया है। इट मीन्स व्यूअर्स कि आप बहुत जस्टिस पसंद इंसान हैं। ना आप गलत करना चाहते हैं किसी के साथ और ना आप गलत बर्दाश्त करते।
आपको इस तरह की मेंटल मैनिपुलेशन, इमोशनली किसी को बेवकूफ़ बना देना, या फिर क्लेवरनेस दिखा के कि हाँ चलो अभी का काम बन रहा है बाद की देखेंगे, अपने अपने काम के लिए या अपने फेवर के लिए किसी को भी यूज़ कर लेना, ये सब चीज़ से आपको सख्त चिढ़ है व्यूअर्स। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गलत कोई करे आपके साथ, ना आप किसी के साथ गलत करेंगे, ना किसी को किसी दूसरे के साथ आंखों के सामने गलत होता हुआ आप देख सकते हैं। आप नहीं देख पाएंगे कि मान लीजिए आप देख रहे हैं कि दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और एक जो है दूसरे को फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप वहां पे उनको रोकेंगे। इतनी स्ट्रेंथ आप में है व्यूअर्स। आप एक जस्टिस पसंद इंसान हैं और बिल्कुल भी कोई बायसनेस आप नहीं करते। जैसे कि ये होता है ना, ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसका साइड ले लूँ, या फिर ये मेरे फैमिली मेम्बर है तो गलत भी हैं तो क्या हुआ है, तो मेरे रिलेटिव तो मैं इन्हीं का साइड लूँगी। नहीं व्यूअर्स, आप गलत को गलत और सही को सही डिफ्रेंशिएट करना भी जानते हैं और उनके लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं। अगर मान लीजिए कोई दो पार्टीज़ में मतलब मान लीजिए एक पुश पुल हो रहा है या एक झगड़ा या ऐसा कुछ मनमुटाव क्रिएट हो रहा है, तो आप उसी का साइड देंगे जो सही होगा, फिर चाहे वो आपके पहचान के हों या ना हो, चाहे वो आपके लिए अनजान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनका साइड लेंगे जो करेक्ट है। और व्यूअर्स, आप में एक और बहुत ख़ास बात है कि आप अगर कुछ डिसाइड करते हैं कि हाँ आप ये करेंगे, या आपने ये गोल्स बनाए हैं, या आपने अपने लिए ये करने का सेट किया है, तो आप उस पर एक्शन तुरंत लेते हैं। किसी किसी की होती है ना थोड़ी सी लेड बैक एटीट्यूड होती है, हाँ देखेंगे, हाँ किया जाएगा, हाँ हाँ बाद में सोचा जाएगा। नहीं व्यूअर्स, आप ऐसे नहीं हैं। आपने अगर सोचा आपको कुछ अचीव करना है, आपको कोई गोल सेट आपने किया है, उसको आपको पाना है, आप फटाफट उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। डायनामिक मूवमेंट आपके अंदर आती है। आपको ये पता है कि जो गोल अचीव किया है, जो सेट किया है, वो उसको अचीव कैसे करना है। आप उसके लिए तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। हाँ व्यूअर्स, और ऐसा भी है ना कि जैसे रास्ते कितने भी मुश्किल हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं व्यूअर्स। अगर आप किसी ऐसे डिसीजन को लिए हैं जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, या फिर आपके पहचान में किसी ने नहीं किया, आपके लिए ये इसके रास्ते मुश्किल हैं, तो आप उसके लिए अपना खुद का रास्ता बना लेंगे। इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। चाहे लोग कुछ भी बोले, लोगों के बातों में आप ना आके अपने डिसीजन पे आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला चैरियट से, क्योंकि चैरियट्स जो है बहुत ज़्यादा कैंसर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक बार इन्होंने अगर डिसीजन ले लिया है तो ये आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी डिफरेंसेस हो, दे डोंट बॉदर। चैरियट अगर आए हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड विथ मून कार्ड, क्योंकि मून में आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो, एक वुल्फ है, एक डॉग है। ये दोनों आपस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी है। लेकिन यहाँ देखिए नीचे एक क्रैब है और यहाँ एक सीधा रास्ता जा रहा है। आप देख सकते हैं एक रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है इस पहाड़ के ऊपर तक। तो ये क्रैब जो है अपना रास्ता खुद बना लेगा, चाहे ये कुछ भी कहें। इट डजंट बॉदर, इट डजंट मैटर। इनको पता है इनका रास्ता कैसे जाना है। इनको सही गलत जिसको जो बोलना है बोले, ये अपना अचीवमेंट करके रहेंगे। एटलीस्ट ये डिटर्मिनेशन इनके अंदर होती है। विद द मून एंड द चैरियट, ये चीज़ हम जान रहे हैं कि आप में गोल सेटिंग और गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस भी आप उतने अच्छे से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स भी आया हुआ है जो कि अगेन एक्शन को बता रहा है। तो जो कार्ड्स हैं व्यूअर्स, वो एक्टिव कार्ड्स हैं। जो एनर्जी डोमिनेटिंग है वो है लिब्रा, क्योंकि बॉटम में रूल कर रहा है लिब्रा, जस्टिस आया हुआ है। सो व्यूअर्स, ये जो है आपके यूनिकनेस, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दर्शा रहा है, आपके पर्सनालिटी के ग्रेविटी को निखार के ला रहा है। तो बहुत ही अच्छी यूनिकनेस है आपकी व्यूअर्स। कीप इट अप।
बहुत ही अच्छी यूनिकनेस है आप में, आप सच में यूनिक है व्यूअर्स, ये तो मैं भी मान ली। कार्ड्स ही इतने स्ट्रॉन्ग आए, देखिए मेजर कार्ड्स आए हैं यहाँ से, जजमेंट, चैरियट, मून, मैजिशियन, एम्परर एंड जस्टिस, सारे मेजर कार्ड्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है मैस्कुलिन इस वक्त डोमिनेटिंग है, और इस वक्त जो अब आप रीडिंग देख रहे हैं मुझे लग रहा है आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं, आप इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉ किए हुए हैं और अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे इस वक्त आपका फोकस ज़्यादा है। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग अभी अभी किसी या तो किसी कनेक्शन से बाहर आए हैं, या कोई बीमार थे, बीमारी से आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ था, कुछ बिजनेस लॉस भी हो सकता है, किसी तरह का लॉस आपने है अपने लाइफ में, सेटबैक और लॉस जो है आपने सफ़र किया है अभी रिसेंटली, इन द रिसेंट पास्ट, और उससे अब आप उभर के ये सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले करके आगे बढ़ रहे हैं व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़िए व्यूअर्स। लॉस का क्या है बेटा, लॉस तो होता ही रहता है, ज़िंदगी खाली प्रॉफिट तो नहीं होती ना, लॉस भी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रुक जाएंगे, हम अपनी क्वालिटीज़ के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। तो आगे बढ़ते रहिए व्यूअर्स, और बहुत अच्छी बात है कि आप में इतने सारे यूनिकनेस हैं। मैं तो खुद बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, इतना अच्छा रीडिंग आया। तो जब मेरे व्यूअर्स के लिए रीडिंग अच्छी आती है तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, फिर से आपसे मुलाकात होगी और एक नई वीडियो लेकर आऊँगी आपके साथ। तब तक आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे लव, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय।